नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गढ़ के तंत्र की जो सीरीज हमने शुरू की है उसकी ये चौथी कहानी। इस सीरीज को सुनाने या कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने धरोहर, देश के स्वतंत्रता सेनानियों और देश को गौरवान्वित कर देने वाले अनछुए पहलुओं को जानें और गर्व करें। जी हाँ, आज की चौथी सीरीज में हम बता रहे हैं भारत के राज चिन्ह जो हमारे गौरव का प्रतीक है। भारत 26 जनवरी की जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। ये भारत का 72वां गणतंत्र दिवस होगा। भारत में कई ऐसी खास बातें हैं जिन पर हर भारतीय को गर्व है और उनमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भी शामिल। भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं और उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक बनाए जाने की क्या कहानी। इस कड़ी में सबसे पहले हम भारत के राज चिन्ह अशोक स्तंभ की बात करेंगे। अशोक स्तंभ, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत ने राज चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया। राज चिन्ह में 4 सिंह हैं, पर इसमें से सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं। एक सिंह आकृति के पीछे छिप जाता है। राज चिन्ह के निचले हिस्से पर आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। यह आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत सरकार ने राज चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब कुछ ऐतिहासिक फैक्ट। भारतीय इतिहासकारों की माने तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। उनका राज्य हिंदू कुश से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद सम्राट अशोक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और अपने जीवन को धर्म के प्रति समर्पित कर दिया और अपने शासन में श्रद्धा, सहिष्णुता, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को स्थान दिया। भारत ने एक और चीज जो अशोक स्तंभ से ली है वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र को राष्ट्रध्वज में देखा जाता है। ये बौद्ध धर्म चक्र है। इसमें 24 तीलियां। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। इसमें मौजूद तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती। यहाँ एक जानकारी देते चलें कि असली अशोक स्तंभ में 4 शेर। ये चारों शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। इसके निचले हिस्से पर एक घोड़ा और बैल। घोड़े और बैल के बीच में एक पहिया यानी धर्म चक्र है। अशोक स्तंभ की पूर्व दिशा की ओर हाथी, पश्चिम की ओर बैल, दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर है। इस पूरे चिन्ह को कमल के फूल की आकृति के ऊपर उकेरा गया है। असल में ये बड़े स्तंभ पर बना है। इसे लायन कैपिटल कहा जाता है। इतिहासकारों की माने तो सम्राट अशोक ने यह स्तंभ सारनाथ के पास उस जगह पर बनाया जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके बारे में हमने एक अलग से स्टोरी की है, लेकिन यहां पर राज चिन्ह की वजह से थोड़ी जानकारी दे देते हैं। वो है तिरंगा। तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 पट्टियों से मिलकर बना है, जिसमें गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर है, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे होता है। वहीं सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें केसरिया रंग देश की ताकत और साहस, सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य, हरा रंग शुभ, विकास और उर्वरता को दिखाता है। वहीं बीच का चक्र सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ एक धारीदार जानवर। बाघ के अंदर ताकत, फुर्तीलापन और ऊर्जा के कारण राष्ट्र के निर्माताओं ने बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में स्वीकार किया। वंदे मातरम, भारत की आन बान शान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जो कि संस्कृत में। यह आजादी की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। इसका स्थान जन गण मन के बराबर है। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत को लेकर कई मत हैं। हम यहां पर उन मतों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। राष्ट्रीय पक्षी मोर। पंखों को फैलाए हुए मोर को कार्तिकीय मुरुगन का वाहन माना जाता है। इसका मूल स्थान दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया में। ये ज्यादातर खुले वनों में रहते हैं। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी। नर की एक खूबसूरत और रंग बिरंगी फरों से बनी पूंछ होती है। मोर की मादा मोरनी कहलाती। यहां एक जानकारी देते चलें कि जवाई मोर हरे रंग का होता है। राष्ट्रीय पुष्प
कमल। कमल का वानस्पतिक नाम है निलंबियन न्यूसिफेरा। वनस्पति जगत का ये एक पौधा है जिसमें बड़े और सुंदर फूल खिलते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। संस्कृत में इसके नाम है कमल, पद्म, पंकज, पंकरूह, सरसिज, सरोज, सरसी रूह, जलज। कमल को फारसी में नीलोफर कहा जाता है और अंग्रेजी में इंडियन लोटस या सेक्रेड लोटस, चाइनीज वाटर लिली, इजिप्शियन या पाइथागोरियन बीन भी नाम है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है। इसे वट और बड़ भी कहते हैं। ये एक स्थलीय द्विबीजपत्री एवं सपुष्पक वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं और बढ़ते हुए धरती के भीतर घुस जाती एवं स्तंभ बन जाती। इन जड़ों को बरोह या प्राप्त जड़ कहते हैं। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है। इसका बीज बहुत छोटा होता है। राष्ट्रगान जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगान के गाने का समय लगभग 52 सेकंड होता है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम और अंतिम पंक्तियां ही बोली जाती, जिसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। संविधान सभा ने जन गण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता में बारी बारी से बंगाली और हिंदी में गाया गया था। पूरे राष्ट्रगान में 5 पद होते हैं। मुद्रा चिन्ह। अब हम बात करेंगे रुपए पर छपे चिन्ह की। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बना, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार किया। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने डिजाइन किया था। तो अब आप भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पूरी जानकारी पा चुके हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा।